नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपका 2022 बहुत अमेजिंग जाए, यही मेरी विश है आप सबके लिए। आज हम आपके लिए एक बहुत डिटेल वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपके लिए एक पहले तो ओवरव्यू जानेंगे कि 2022 आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कैसे जाता हुआ दिख रहा है, आपकी हेल्थ कैसी जाती हुई दिख रही है, लव लाइफ का क्या कहना है, करियर क्या कह रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है थ्रू आउट द ईयर, और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे सामने 3 डेक्स हैं आपके लिए, तो 3 डेक्स में से आपके लिए रीडिंग की जाएगी। काफी डिटेल होने वाला है ये, पर अगर आप इससे ज्यादा डिटेल और पर्सनलाइज्ड मैसेज चाहते हो, आपके लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो, आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हम आपकी पूरा 2022 कैसा जाएगा आपके लिए, खास आपके लिए, ये हम जान सकते हैं। तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। डिटेल्स सारी दी गई है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो आप ईमेल लिख सकते हो। सारे डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आई वुड हाईली रेकमेंड ये रीडिंग जरूर करवाइए, आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है इससे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट्स में आपके थॉट्स एंड कैसा लगा आपको ये शेयर जरूर करना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हेलो कैप्रिकॉर्न, चलिए जानते हैं कि 2022 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो पहले हम एक बहुत ओवरऑल एक जेनरिक रीडिंग देखते हैं कि कैसा ओवरव्यू लग रहा है, क्या एनर्जीज लग रही है 2022 की आपके लिए। तो मुझे पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि बहुत एक हैप्पी हैप्पी फैमिली वाइब्स लग रही है। फैमिली में कुछ अच्छी खबर हो सकती है, कुछ बहुत पैसा आप अर्न कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। एक फैमिली टुगेदर लग रही है। कुछ लोगों के लिए पुश्तैनी पैसा भी इंक्लूडेड हो सकता है, सेविंग, दैट कैन हेल्प यू आउट। अदरवाइज मैं कहूंगी तो एक बहुत सुकून वाली एनर्जी लग रही है। एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी हैप्पी कि कुछ तो सही हुआ, पैसा इन्वॉल्व है, फैमिली खुश है, सब सही है। अदरवाइज भी मैं कहूंगी कि एक बहुत बैलेंस में साल जाता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों का अगर कोर्ट कचहरी का कुछ मामला है तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिख सकती है कि कुछ सॉल्व हो रहा है, आपके फेवर में काम कर रहा है। जितना हो सके ट्राई टू हैव अ वेरी बैलेंस अप्रोच। कोई भी चीज के लिए ज्यादा पहले से जज मत कर लेना किसी भी चीज को। पहले हर चीज का ट्राई टू गेट टू नो थिंग्स हर साइड से एंड देन अपना डिसीजन लेना, क्योंकि आपके डिसीजन पे बहुत लोगों का ओपिनियन भी बेस्ड हो सकता है। तो आपका सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है कभी भी। ऑलवेज ट्राई टू सी कि ये साल आप हर चीज को बैलेंस में रखो, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही रहे। हर चीज को नियम और संयम के साथ रखो कि आप आपके हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, आपकी बाकी चीजों पे भी ध्यान दे रहे हो, घर भी चला रहे हो, काम भी कर रहे हो। जस्ट ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग एंड योर ईयर विल टर्न आउट टू बी अमेजिंग। बट ओवरऑल मेरे को एक बहुत अच्छी फैमिली वाइब्स लग रही है ये साल के लिए। कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत मेजर रोल हो सकता है आपकी लाइफ में। आप पैसों से शायद फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल एक बहुत प्योर एनर्जी एंड हैप्पी और इनोसेंट एनर्जी लग रही है 2022 की आपके लिए। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली। पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि हेल्थ कैसी लग रही है आपकी ये साल के लिए। तो हेल्थ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जिस दैट थोड़ा आपको उसके ऊपर और प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ सोच के कि हाँ करेंगे मंडे से, हाँ कल से, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं होने वाला। यू नीड टू एक्टिवली वर्क ऑन योर हेल्थ। जितना आप उसकी तरफ भागोगे, जितना आप उसकी तरफ अटेंशन दोगे, ध्यान दोगे, एक्शंस लोगे, उतना आपकी हेल्थ आपको रिवॉर्ड करेगी। आप उसको छोड़ दोगे तो आपकी हेल्थ वैसे ही रहेगी। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, थोड़ा उसके ऊपर आपको काम करने की डेफिनेटली जरूरत है। दूसरा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि हैविंग एन अकाउंटेबल पार्टनर जिसके साथ आप आपकी हेल्थ कर सको। जैसे कि आप कोई पुराने दोस्त से कुछ क्लासेस ले सकते हो। अगर आपके कोई पुराने दोस्त अगर कोई ऐसे हैं जो आपको आपकी हेल्थ में हेल्प कर सके, नथिंग लाइक इट। ठीक है, या तो कोई दोस्त के साथ वर्कआउट करो सो दैट यू आर अकाउंटेबल टू ईच अदर, तो आप अपनी हेल्थ में और बेटर कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं कोई पुराने दोस्त के साथ और आपकी हेल्थ के साथ मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है। बाकी मैं इतना कहूंगी, आप जैसा अपनी हेल्थ को वो झाड़ को आप जैसा पानी डालोगे वो वैसा उगेगा, पानी नहीं डालोगे वो सूख जाएगा। सेम फंडा आप थोड़ा आपकी हेल्थ के साथ है ये साल। जैसा आप उसको ध्यान दोगे वैसा वो होएगी। ठीक है, तो थोड़ा दिस थिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट। बाकी नथिंग रॉन्ग विद इट, आई सी गुड हेल्थ फॉर यू। जस्ट दैट और बेटर हो सकती है अगर आप उसके ऊपर और बेहतर ध्यान दोगे तो। चलिए आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ के ऊपर कि लव लाइफ कैसी दिख रही है।
तो लव लाइफ में तो आपको, मेरे को दिख रहा है कि आपको कुछ जीत पाते हुए दिख रही है आपकी लव लाइफ में। आप बहुत टाइम से जो विश कर रहे थे कि जैसा आपको पार्टनर चाहिए या आपकी रिलेशनशिप जैसी हो जाए वैसी होती हुई दिख रही है। आई सी योर विशेस कम ट्रू दिस ईयर। अगेन, अगर आपकी लव लाइफ सही चालू है तो सिर्फ वो आपकी वजह से नहीं है, इट्स अ टीम एफर्ट। आपकी, आपके पार्टनर की, शायद आपके क्लोज फ्रेंड्स की, आपके फैमिली की, हर किसी का सपोर्ट आपको मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ सही चालू है। सिर्फ आपकी या आपके पार्टनर की वजह से जरूरी नहीं है कि वही सिर्फ दो मेन क्राइटेरियाज हैं फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लव लाइफ। बट आई सी कि योर लव लाइफ ग्रोइंग। आप दोनों आपस में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जैसे आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप आपको लेके जाना चाह रहे थे वैसी जा रही है रिलेशनशिप। एक दूसरे में प्यार है, रिस्पेक्ट है। जस्ट दैट, टेक थिंग्स एज दे कम। जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपको होता है कि नहीं मुझे शादी करनी है, मैं तुम्हारे लिए डेडलाइन रख रही हूँ, मुझे मई तक शादी करनी है। लेट थिंग्स हैपन। यू नो इट इज गोइंग टू हैपन। यही पर्सन के साथ आप घाई करोगे तो यू माइट इवन उससे आप हाथ भी धो बैठोगे। ठीक है, लेट थिंग्स हैपन एट देयर ओन स्वीट पेस एंड टाइम। वो आप ही की चीज है, आप ही के पास आ रही है। ठीक है, घाई करने जाओगे हाथ धो बैठोगे। सेम आपके रिलेशनशिप में आपने अप्लाई करना है। लेट थिंग्स हैपन। आपकी जो टाइमिंग होगी वो सही होगी, आपके हाथ में नहीं है। ऑल यू कैन डू इज जस्ट बी हैप्पी एंड उस चीज को आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में आप पॉजिटिव सोच सकते हो, अपना माइंडसेट सही रख सकते हो। तो पूरे टाइम आपने ये साल में अपने रिलेशनशिप में एक बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ रहना है। बिल्कुल भी नेगेटिविटी को जगह देनी ही नहीं है ये साल। ऑल्सो जस्ट आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। योर थॉट्स विल टर्न इनटू रियलिटी। सो जैसा चाह रहे हो आपके रिलेशनशिप, सोचो वैसा हो जाएगी वैसे। अगर आप सिंगल हो तो चांसेस हैं कि आप जैसा लड़का चाह रहे थे या जैसी लड़की चाह रहे थे आप उसको मिल लोगे ये साल। एंड थिंग्स विल लुक अप टू यू। ठीक है, आपके लिए चीजें बेहतर दिखने लग जाएंगी। बट अगेन, थोड़ा सोशलाइजिंग विल ऑल्सो हेल्प। अगर आप पार्टनर चाह रहे हो तो ठीक है, सोशलाइजिंग में आपको कोई मिल सकता है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। सो या, लव लाइफ अच्छी जाती हुई दिख रही है, बहुत सोशल है, हैप्पी है, सुकून वाली है। बट लेट थिंग्स हैपन एट देयर ओन पेस एंड टाइम। घाई करने की कोशिश मत करना, कुछ भी नहीं वर्कआउट होगा। लेट थिंग्स हैपन, सही टाइम पे होगा, जब होगा, जो होगा। आगे बढ़ते हैं आपका करियर में तो आप मेरे को बहुत एडवांस करते हुए दिख रहे हो। करियर में आपकी इट्स लाइक आप यू आर द टॉप ऑफ योर गेम। आप सब अचीव करते हुए दिख रहे हो। मेरे को मटेरियल विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, नॉलेज दिख रही है, आपकी एक्सपर्टीज दिख रही है, उसमें आपका पैशन दिख रहा है। अगर ये चारों चीज आपके करियर में है तो बहुत सुकून वाला करियर लग रहा है मेरे को आपके लिए फॉर दिस ईयर। बहुत ग्रोइंग एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव और इनफाइनाइट उसके वो मेरे को एनर्जीज दिख रही हैं, विच शोज की कोई भी आपके हिकअप्स आएंगे ये साल में, यू विल बी ब्लेस्ड कि आप उसमें से आगे बढ़ जाओगे, निकल जाओगे। ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है मेरे को काम में। लीडरशिप वाला थोड़ा रोल दिख रहा है आपका कि आप जो बोलो थिंग्स वैसी होंगी। आप बहुत कमांडिंग पोजीशन में हो। जस्ट खुद पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। बट अगेन रियलाइज कि आप तो ही ऊपर आके शाइन कर पा रहे हो जब आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ आपकी अकेले की मेहनत पे नहीं हो रहा है जो हो रहा है, आपको कोई ना कोई है जो सपोर्ट कर रहा है, तो आप आगे लाइमलाइट में खड़े हो। बट हाँ, मुझे आपके ऊपर लाइमलाइट आती हुई जरूर दिख रही है ये साल में। तो अगर आप जॉब पे हो तो आपको वहां पे कुछ अच्छी पोजीशन मिल सकती है, लीडरशिप वाले रोल्स मिल सकते हैं। अगर आप खुद का काम कर रहे हो तो उसमें आप मेरे को एक्सेल करते हुए दिख रहे हो। अच्छा सा फेम भी आता हुआ दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो एक बहुत उभरती हुई एनर्जी है। मैजिशियन का कार्ड आया है सीधा, तो इट्स अ वेरी ग्रोइंग एंड पावरफुल कार्ड। डेक का फर्स्ट कार्ड है। सो नथिंग लाइक इट, ऑल द वेरी बेस्ट। बट हाँ, अगेन एट एनी गिवन पॉइंट अगर आपको करियर में थोड़ा भी लगे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो यू हैव योर हेल्पर्स, राइट। हेल्प मांगो, पीपल विल हेल्प यू। आपको शायद चीजें उस मोमेंट पे समझ, जैसे अगर आप स्टेज पे खड़े हो, आपके ऊपर लाइट है और आपको कुछ चाहिए, आप स्टेज से उतर नहीं सकते, राइट। स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, लोग आपको देख रहे हैं, आप किसी को हेल्प मांगोगे और कोई आपको आके दे देगा, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े खड़े बैक स्टेज देख नहीं सकते हो। जो आपके पीछे हेल्पर है उसके पास पूरा बैक स्टेज का एक्सेस है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने बोला इसको रिवाइंड करके जस्ट ट्राई टू पेंट दिस पिक्चर इन योर हेड कि आप सामने खड़े होके बस लाइमलाइट ले रहे हो, बट पीछे पूरा एक बैक स्टेज है जो अगर उस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर सपोर्टिंग यू। एट एनी गिवन पॉइंट आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हेल्प मांग लो, पीपल विल हेल्प यू आउट।
ऑल राइट, बट करियर मुझे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। सीधा लाइमलाइट है, आप स्टेज के सेंटर पे खड़े हो सीधा, और क्या चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज लग रही है मेरे को, हर चीज में आप लेवल अप करते हुए दिख रहे हो ये साल। हेल्थ में आप उस पर ध्यान दोगे तो आई सी यू लेवलिंग अप। लव लाइफ में आई सी यू लेवलिंग अप। आप जैसा माइंडसेट रखोगे वैसे आपकी रिलेशनशिप होगी। अगर हाई लेवल का पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, हाई लेवल की पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। प्रोफेशनली आई सी यू लेवलिंग अप। ओवरऑल फैमिली वाइब्स भी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, मनी वाइब्स अच्छे लग रहे हैं। व्हाट मोर डू यू नीड, राइट। आगे देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ, सॉरी, ये साल में। तो कहीं ना कहीं आप पहली बात तो क्या आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो कि ये मैं, मेरा थॉट है, इस पे मैं बिलीव करती हूँ, एंड yeah, this is what I believe, this is what I stand by. Do you do that? Are you a champion for yourself and for others? क्या आप खुद के हीरो हो और दूसरे के भी हीरो हो, उस पे भी सोच के देखो। नाउ आपने करना क्या है, फॉलो योर गाइडेंस इन योर ड्रीम्स, विजन, मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, साइंस, नंबर्स, ये कुछ भी आपको दिखे ना, उनसे मैसेज लेने की कोशिश करो। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आपको दिख रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज लो एंड उसको फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखो कि व्हाट नीड्स टू बी डन in order to set boundaries and create well-being for yourself and others. अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, realize that you need to set boundaries खुद के mental well-being के लिए and just in general बाकी लोगों के भी well-being के लिए। Nothing toxic comes to you this year. You need to set good boundaries and इसके अंदर कुछ आया तो this is only for my betterment. Nothing negative is allowed ये बाउंड्री के अंदर, तो ये आपने थोड़ा सेट करना है। आपने एंजल्स और सब विजन्स और ड्रीम्स और नंबर्स, ये सबसे साइंस लेने हैं, मैसेजेस लेने हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करना है, एंड यू नीड टू सेट बाउंड्रीज। नथिंग टॉक्सिक कम्स टू यू दिस ईयर, ये आपने खुद डिसाइड करना और उसके ऊपर एक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश करें। एंजल्स बोल रहे हैं कि फिलहाल अगर कोई आपसे माफी मांग रहा है, या एनीवन हु हैज डन रॉन्ग टू यू इन द पास्ट, नाउ इज अ गुड टाइम टू फॉरगिव देम। वो आपसे माफी मांगे या ना मांगे, यू नीड टू फॉरगिव एंड अपने अंदर से वो जगह खाली करो, निकालो बाहर, इट डजंट मैटर, फॉरगिव एंड मूव ऑन, ठीक है। ऑल्सो रियलाइज कि देयर इज समथिंग बेटर आउट देयर फॉर यू। आर यू सेटलिंग फॉर समथिंग, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो गई या काम हो गया या फॉर एनीथिंग, आर यू सेटलिंग? जस्ट रियलाइज देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू आउट देयर। अगर आप सेटल हो गए तो आप वो बेटर तक नहीं पहुंच पाओगे, जस्ट उसके ऊपर सोचो। अभी अ ईयर फ्रॉम नाउ थिंग्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फॉर यू, ठीक है। जस्ट अगर आपके मन में फिलहाल कुछ क्वेश्चन चालू है कि यार ठीक है, ये बाकी तो बता दिया, बट ये मेरा काम कब होगा, ये चीज होगी कब एक्चुअली, यार ठीक है सब सही तो जाता है, पर ये होगा कब अ ईयर फ्रॉम नाउ। इफ दिस मैसेज अप्लाइज टू यू, टेक इट, इफ नॉट ड्रॉप इट। बट ये आपकी ओवरऑल रीडिंग लग रही है मेरे को फॉर द ईयर ऑफ 2022। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट्स में शेयर करना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो एंड क्या आपको लग रहा है ये कितना आपसे मैच हो पाया है, जरूर मेरे साथ शेयर करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलना मत, एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून हमारे डेली वीकली साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट एंड हैप्पी न्यू ईयर। Wish you all the very best. Bye.